नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेवती नक्षत्र की जो स्त्री है वो प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में उनकी जो बिहेवियर होता है या फिर उनका जो व्यक्तित्व होता है, उनकी जो अपेक्षाएं होती है, उनके जो विचार होते हैं, दृष्टि होती है, वो किस प्रकार की होती है। मतलब उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो सभी 27 नक्षत्र है, इन सभी 27 नक्षत्र का जो स्त्री वर्ग है, रिलेशनशिप में उनके विचार क्या होते हैं, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेवती नक्षत्र के बारे में। रेवती नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो सबसे मतलब 27वां ये नक्षत्र है और सबसे ज्यादा शुभ फलदायी नक्षत्र है। हालांकि ये नक्षत्र के जो चारों चरण हैं वो मीन राशि में आते हैं। तो जैसे कि रेवती नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो बुध है। इस नक्षत्र की जो देवता है वो पूषा है, या फिर इस नक्षत्र की देवता आप जल देवता भी कह सकते हो। उसी प्रकार यह जो नक्षत्र है वह तीर्यमुखी नक्षत्र है, मैत्रगनी है, अंधलोचनी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो नक्षत्र है वह देवगनी नक्षत्र है। देवगनी नक्षत्र है और सबसे ज्यादा शुभ फलदायी भी है। यह जो नक्षत्र है वो शुभ भी है, सात्विक है, और खास करके स्त्री वर्ग के लिए यह जो नक्षत्र वह ऐश्वर्य देने वाला है और विवाह सुख देने वाला भी यह नक्षत्र देखा जा सकता है। इस नक्षत्र के जो स्त्री वर्ग होता है वह सत्य प्रिय होता है, हमेशा सत्य के साथ ही चलने वाला होता है। काफी ज्यादा शीतल और शांत देखा जा सकता है। मतलब इनकी जो मुद्रा होती है, इनका जो सौंदर्य होता है वही इनके शांत स्वरूप, जो इनका जो पूरा व्यक्तित्व होता है उसमें देखा जा सकता है। काफी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, विद्वान भी होते हैं, चतुर होते हैं। लेकिन चतुर के पीछे ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस नक्षत्र के जो स्त्री वर्ग है वो अपने ही बारे में सोचते हैं, तो ये बात नहीं होती। लेकिन इनकी जो कॉन्शियस है वो काफी अच्छी चलती है, इनकी जो ग्रास्पिंग है, क्योंकि यह जो नक्षत्र है यह नक्षत्र गुरु की राशि में आ रहा है। तो इस नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं या फिर जो स्त्री वर्ग होता है, इनके जो ग्रास्पिंग होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति काफी अच्छी होती है। स्कूल कॉलेजेस की जो शिक्षा होती है वो काफी इजीली पूरी करते हैं। सत्कर्मी होते हैं, उसी प्रकार न्यायी होते हैं, परोपकारी होते हैं। अब ये जो परोपकार का जो भाग है वो इस नक्षत्र में खासा देखा जा सकता है। एक तो ये गुरु के राशि में आता है, देवगनी नक्षत्र है, इस वजह से दूसरों के काम आना या फिर दूसरों की मदद करना इस नक्षत्र के जो स्त्री वर्ग में भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। काफी ज्यादा दयालु होते हैं, धार्मिक होते हैं और सदाचारी होते हैं, मतलब सदाचारी होते हैं। उसी प्रकार मैच्योर्ड होते हैं। ध्यान में लीजिए, हर एक देवगनी, इसके पहले भी मैंने कहा था कि जो देवगनी नक्षत्र या फिर जो मनुष्यगनी नक्षत्र है वो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो थोड़े से आश्रित होते हैं, मतलब दूसरों के आधार पर आगे चलने वाले होते हैं। वो इंडिपेंडेंट, मतलब जीवन में इनके कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति चाहिए या फिर मेंटोर जिसे चाहिए, जिसकी वजह से ये जो नक्षत्र है वो आगे बढ़े, जिससे वो अपनी इंस्पिरेशन ले ले और आगे बढ़े। तो यह इस नक्षत्र में देखा जा सकता है। खास करके जो स्त्री वर्ग है उनमें ये जो बात है, ये जो गुण है वो देखा जा सकता है। उसी प्रकार इस नक्षत्र का जो स्त्री वर्ग होता है उनमें सौंदर्य, बुद्धि और जैसे मैंने शुरुआत में कहा वैवाहिक जीवन के लिए खास होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस नक्षत्र का जो स्त्री वर्ग होता है वो लकी होता है। खास करके ये जो संपूर्ण नक्षत्र है वो स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए भी काफी ज्यादा शुभ फलदायी होता है और लकी भी होते हैं। मतलब कई दफा इनको जो अपॉर्चुनिटी वगैरह होती है वो काफी जीवन में अच्छी मिलती है। मतलब कई ऐसे भी गुण हैं इस नक्षत्र में जो कि अच्छी नहीं होते, हालांकि हर एक नक्षत्र में वो बात होती है। जैसे कि इस नक्षत्र के जो स्त्री वर्ग थोड़ा सा लेजीनेस इनमें देखा जा सकता है, करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, तो ये जो बात होती है उस नक्षत्र में देखी जा सकती है। उसी प्रकार एम्बिशियस, बहुत ज्यादा एम्बिशन देखी नहीं जाती, क्योंकि ये जो नक्षत्र है वो डिपेंडेंट है, जैसे मैंने कहा कि आश्रित नक्षत्र है। उसी प्रकार जो मतलब डेडिकेशन जिसे हम कहते हैं वो पूरा देखा नहीं जाता। अगर इन्होंने कोई निर्णय, पहले तो बात निर्णय क्षमता भी, डिसीजन पावर ही इसमें इस नक्षत्र में थोड़ी कम होती है और इसी वजह से निर्णय क्षमता थोड़ी कम देखी जा सकती है। आप यहाँ पर होता क्या है, ये जो बातें, ये बातें होने के बावजूद भी इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जीवन में काफी आगे बढ़ते, खास करके करियर में काफी आगे बढ़ते। इसके पीछे का राज है लकी होते हैं। तो ये बात इनमें ज्यादा देखी जा सकती है। इस नक्षत्र के जो स्त्री वर्ग होता है वो काफी ज्यादा विनयशील होता है और लज्जा इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। इनका जो पूर्ण व्यक्तित्व है वो इनमें वात्सल्य या फिर लज्जा जो बात हम कहते हैं वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार काफी ज्यादा इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व उसमें सात्विकता आप काफी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसी प्रकार सांसारिक जीवन के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो
काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो उत्तम गृहिणी की व्याख्या में आ सकती है। कला प्रिय होते हैं, नृत्य नाट्य चित्रपट संगीत, इनका जो अट्रैक्शन होता है इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। हालांकि ये जो कले के मामले में या फिर आर्ट के मामले, खुद तो कोई आर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आर्ट या फिर कला का जो रस लेना कहते हैं वो इनमें देखा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस नक्षत्र की जो स्त्री वर्ग होता है वो काफ़ी ज़्यादा भावनाशील होते हैं। अब ये जो भी हमने इसके पहले भी हमने जो वीडियो बनाए खास करके मीन राशि के बारे में, उनमें हमेशा ये कहा गया है कि यह जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा भावनाशील होती है। तो ये जो भावनाशील या फिर जो इमोशनल नेचर होता है वो सबसे ज़्यादा इस नक्षत्र में, मतलब रेवती नक्षत्र में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। मतलब छोटी छोटी बातों पर भी इनका मुड़ जाता है, आता है। हालांकि इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो इस बारे में काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। छोटी मोटी बातों के लेकर इनके इमोशन है वो डगमगा जा सकते हैं। तो अगर आप पहली तो बात, अगर आप इस नक्षत्र की स्त्री के अगर रिलेशनशिप में है तो मान के चलो कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छे तरीके से देखी जा सकती है, पूरी तरह से डेडिकेट होती है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली पूरी तरह से इनका जो डेडिकेशन है वो देखा जा सकता है। उसी प्रकार आप पर कभी भी हावी नहीं होगी, कभी नहीं आपके या फिर आपको पूरी तरह से फ्रीडम दी जाएगी। पॉजिटिवनेस तो इनमें बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। आपसे कोई किसी प्रकार की अपेक्षा भी इस नक्षत्र की स्त्री नहीं करेगी कि अगर वो रूठ जाए या फिर प्रॉब्लम हो जाए तो किसी मतलब महंगे जो गिफ्ट होते हैं उसके बारे में वो जो बात है उस नक्षत्र में बिल्कुल, इस नक्षत्र में बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। सिर्फ आपको इनके साथ इमोशनली अटैच होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो बहुत जल्दी से हर्ट हो जाती है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है। और वो हर्ट होने के बाद, हालांकि कर्क राशि में भी ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें जो स्त्री है वो हर्ट होती है, लेकिन उनका जो जब भी वो हर्ट होती है तब उनके जो इमोशंस है वो बाहर निकलते हैं। लेकिन इस नक्षत्र मतलब रेवती नक्षत्र की जो स्त्री है वो जब भी हर्ट होती है तो वो अकेले में जाती है, मतलब वो कभी आपको ये सुनवा के नहीं जाएगी या फिर उनके पूरे व्यक्तित्व से भी आपको पता नहीं चलेगा। अकेले में रोना या फिर खुद को अंडर एस्टिमेट करना कि मेरे में ही ऐसी बात है, मैं ही कहाँ पे कम, जो भी बात है खुद को अंडर एस्टिमेट करना, तो यह बात इस नक्षत्र में देखी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप इस नक्षत्र के स्त्री के रिलेशनशिप में है तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी से छोटी बात भी इस नक्षत्र की जो स्त्री वो पकड़ लेगी, या फिर आपका जो झूठापन है वो भी पकड़ ले सकती है, लेकिन वो आपको कहेगी नहीं, खुद ही मन उसके बहुत ज़्यादा दुख कर सकती है। तो आपको इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। आपको इनको अगर खुश रखना है तो सिर्फ एक ही बात है कि आपको इनके साथ मेंटली या फिर मानसिक तौर पर या फिर इमोशनली अटैच होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको हमेशा ये लगना चाहिए कि कोई ना कोई तो इस पूरे ज़िंदगी में उनके साथ है, जो कि उनके लिए सपोर्ट सिस्टम है पूरे लाइफ के लिए। अब ये जो नक्षत्र की स्त्री है वो नॉर्मली देखा जाए तो आपसे वो किसी भी प्रकार के नॉर्मली कमिटमेंट नहीं मांगेगी, क्योंकि पूरा विश्वास होता है आपके ऊपर। तो यही बात इनमें देखी जाती है। सिर्फ इनके जो इमोशंस है वो आपको थोड़ा सा टैकल करना आना चाहिए, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी सीधी सादी होती है। किसी प्रकार के आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके रिलेशनशिप के में कभी नहीं आएंगे। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर हो सके तो कमिटमेंट दीजिए, क्योंकि इस नक्षत्र की जैसे अगर आप कमिटमेंट खुद से देते हो तो इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि ये इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो सामने वाले पर पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रिटर्न में ये सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी उसी प्रकार से इनसे थोड़ा सा ये करे। तो ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने कहा कि जब भी अगर आप इनके रिलेशनशिप में है तो थोड़ा सा इस नक्षत्र की जो शब्द भी ज़्यादा कुछ शांत हो जाती है, बोलना कम्युनिकेशन करना थोड़ा कम कर देती है। तो समझ जाओ कोई ना तो कोई बात है जिसकी वजह से वो नाराज़ है, तो वो बात आपको इनको पूछनी चाहिए, थोड़ा विश्वास में लेना चाहिए। फिर इस नक्षत्र की जो स्त्री है उसे भी लग सकता है कि आपके मतलब उनके लिए भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि न बोलते हुए इनकी मन की जो भाषा है वो समझ सकता है। छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।